क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र में जितने लोग वोट करते हैं उतना कई देशों की आबादी मिलाई जा सकती है? कैसे भारत के लोकसभा चुनाव में देश के हर नागरिक की अपनी एक हिस्सेदारी होती है? जब भारत आजाद हुआ था तो कितने लोगों ने पहली सरकार चुनी थी और पहली लोकसभा का चुनाव भारत में कब हुआ था? आज जब 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं तब आपको हम लेकर चलेंगे भारत के अतीत में और पहली लोकसभा का चुनाव कैसे हुए थे, क्या थी इसकी प्रक्रिया और उस वक्त से लेकर अब तक क्या कुछ बदल गया है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आखिर में मैं जो आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं शो की होस्ट जय तिवारी। बुलंद के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। नेताओं के भाषण, रैलियां और चुनावी दौरे, जैसे ही ये सरगर्मियां शुरू होती हैं आप और हम अंदाजा लगा लेते हैं कि देश में अब चुनाव आ गया है या फिर आने वाला है। वैसे तो देश में हर साल चुनाव का माहौल होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव कुछ खास है और अलग होता है। ये किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होता है। लोकसभा चुनाव के इतिहास पर जाने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स का रिवीजन करा देते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। संसद में लोकसभा को निचली सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और आधे से एक ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी विजयी होती है, यानी कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 होता है। भारत में अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इस साल यानी 2024 में जो चुनाव होगा वो 18वीं लोकसभा के लिए होगा। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। जब चुनाव चल रहे होंगे तो ये फैक्ट आपको काम आएंगे। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 ये वो दौर था जब भारत पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। भारत आजाद हो चुका था और अपने बनाए संविधान के मुताबिक पहली बार चुनाव होने वाले थे। देश में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हो रहे थे। कुल 489 लोकसभा की सीटों के लिए देश भर में मतदान होने थे। मौका अहम था और चुनौतीपूर्ण भी। सबके मन में ये सवाल था कि नया नया आजाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी कवायद को अंजाम दे सकता है। साल 1951 में भारत की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। 36 करोड़ आबादी में करीब 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें औसतन हर 10 में बमुश्किल 2 लोग भी शिक्षित नहीं थे। घर घर जाकर वोटरों को पंजीकृत करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। परिवहन के सीमित संसाधन थे। पोलिंग बूथ तक बैलेट बॉक्स पहुंच नहीं पाते थे। अब ऐसे हालात में सफलतापूर्वक चुनाव कराना लगभग टेढ़ी खीर के समान था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की अगुवाई में ऐतिहासिक चुनाव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चुनावों में कांग्रेस समेत कुल 14 राष्ट्रीय पार्टियां और 24 क्षेत्रीय दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 4 महीनों में और 68 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव आयोग ने अपने प्रतिनिधि लोगों के घर घर भेजे। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से वोट करने की अपील की गई। लोग अशिक्षित थे। इसके समाधान के लिए पोलिंग बूथ पर पार्टियां या स्वतंत्र उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए ताकि वोटर अपने मतपत्रों को संबंधित बैलेट बॉक्स में डाल सके। लोहे की 2 करोड़ से ज्यादा बैलेट बॉक्स बनाए गए। 6 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे। करीब 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। कुल 489 सीटों के लिए हुए चुनाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। कांग्रेस ने 74% से ज्यादा यानी कि 364 सीटें जीतने में कामयाब हुई। दूसरे नंबर पर 16 सीटों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और तीसरे नंबर पर 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी थी। भारतीय जनसंघ को उस समय सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। वोट्स की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस को कुल पड़े वोटों में 44.99% वोट हासिल हुए थे। दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी को 10.59% वोट मिले थे। भारतीय जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बना, उसे 3.06% और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 3.23% वोट हासिल हुए थे। सफल चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा अस्तित्व में आई थी, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई। गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। अब आपसे आज का सवाल इसी एपिसोड से जुड़ा है कि पहली लोकसभा चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी की सरकार सत्ता में आई और कौन उसका प्रधानमंत्री बना था।
इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप भारत के बड़े नेताओं ने लोकसभा के आखिरी दिन क्या कहा था, उसे सुनिए। लोकतंत्र का ये सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। बदलाव उस जीवन का ही हिस्सा है और उस बदलाव में जैसे जैसे समय बदलता है, इमारतें भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं और इस पुरानी बिल्डिंग का बहुत पुराना इतिहास है और इस तमाम इतिहास के अंदर हम सब के बहुत सारे संस्मरण जुड़े हुए हैं। जो भी लोग इस संसद भवन में आए गए, और हम तो इस भवन में बच्चों की तरीके से आए थे पहले, और उसके बाद यहाँ से जब ये दूसरे भवन में जा रहे हैं तो सांसद के रूप में जा रहे हैं और 370 का हटना यहीं देखा, जीएसटी का लागू होना यहीं देखा, बहुत सारे पुराने लोगों को आते जाते यहाँ से देखा, तो बहुत सारी यहाँ पर मेमोरीज और यादगारें जुड़ी रहेंगी।